सेंटर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा टूवर्ड्स द सेंटर। तो जो टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है, द फोर्स एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर is called centripetal force। ठीक है, दूसरी चीज समझिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी लाइक जो राइड्स वगैरह होती है ना मेले में, या फिर आप कहीं पे जाते हैं लाइक बॉम्बे के अंदर, वो है ना, क्या नाम है उसका, इमेजिका। इमेजिका, हाँ। तो वहां पे जैसे जाते हैं तो वहां पे ना अलग अलग राइड्स होती हैं, मैरी गो राउंड और सब कुछ अलग अलग, है ना। यस तो आप में से किसी ने कोई राइड्स में बैठा है अभी तक, जैसे Yes. पढ़ते ही रहते हो? नहीं सर, बैठे हैं। Yes, sir. बैठे हो, ठीक। अब Yes. आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप ऐसे गोल गोल रोटेट होता है, मतलब कोई भी ऐसी राइड जिसमें हमें सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, ठीक है, तो उन सभी राइड्स के अंदर आपने फील किया होगा कि आप कई बार ऐसा फील करोगे कि आप अपनी पोजीशन से, जैसे अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी बाहर निकल के चला जाऊंगा। ऐसा कभी फील हुआ है राइड्स करते वक्त? Yes, sir. यस सर। तो एक्चुअल sir. में वो जो फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा होता है, ठीक है, वो रियलिटी में होता नहीं है, बट ऐसा फील होता है, जिससे हम सूडो फोर्स कहते हैं। सूडो फोर्स का मतलब समझते हैं, जो है नहीं बट ऐसा फील होता है, दैट इज अ सूडो फोर्स, राइट। तो ये जो सूडो फोर्स है, ये एक्चुअली कहते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो द फोर्स acts away from the center is called centrifugal force। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो, आई बात समझ में? तो जो टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अब जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है उस टाइम पे सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है। क्या एक्ट करता है? एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वैसे ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। देन जब बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर की अगर हम बात करें, अवे फ्रॉम द सेंटर की अगर हम बात करें, तो अवे फ्रॉम द सेंटर पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। बोलो, आई बात समझ में? Yes. यस Yes, sir. आप लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है क्या? सर्कुलर मोशन पढ़ा है आप लोगों ने? भाई स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाया है, हमारा तो बाकी है, मुझे पता है। स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा है सर्कुलर मोशन के बारे में कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा अभी तक? बोलो जल्दी। हाँ, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको, फिर हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे, तब का तब देखेंगे। अभी समझिए, सर्कुलर मोशन को समझ लेते हैं। जैसे ये हमने एक सर्कल लिया ठीक है, ये बेटा हमारा सेंटर पॉइंट हो गया O।
यहां से ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट हमने ले लिया बी, और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन गया हमारा थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, दिस थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, आर्क बाय रेडियस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर्क बाय रेडियस। ये तो सब पता है ना, कि ये भी नहीं पता। यस सर। तो ये जो आर्क आया इसे हम लिख लेते हैं एल, और ये है रेडियस आर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल बाय आर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक है, अब यहां पर जैसे हम लोगों ने एस पढ़ा था, एस या फिर एक्स से हम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो थीटा है, इस थीटा को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो जैसे हम लिखते हैं बेटा ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ds बाई डी टी को क्या लिखते हैं, v लिखते हैं कि नहीं। वैसे ही यस सर। यस जैसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा की अगर हम बात करेंगे तो उसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। अब ओमेगा क्या होता है, या फिर ऐसे समझ लो, रुको डिफरेंशिएशन फॉर्म में नहीं ले जाते, सीधा सीधा लिख लेते हैं। जैसे मान लो लीनियर वेलोसिटी को हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, वैसे ही ओमेगा दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये जो ओमेगा है इसे हम बेटा कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, लिखते हैं कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। क्या लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। आई बात समझ में। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझो कि एस थीटा बनता है, वी ओमेगा बनता है, ए अल्फा बन गया। ये लीनियर के लिए और ये सर्कुलर के लिए। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्या लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा डिटेल के अंदर, अभी फिलहाल समझ लीजिए। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हम लिखते क्या है, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी लिखते हैं, अरे सॉरी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो यहां पर एक्सेलरेशन को हम प्रूव करते हैं वी स्क्वायर बाय आर, या फिर v की जगह आर ओमेगा पुट करो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक्सेलरेशन एक ये आ गया और एक दूसरा आ गया, तो वी स्क्वायर बाय आर भी होता है और ओमेगा स्क्वायर बाय आर भी होता है। ठीक है, ये सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर लगने वाला एक्सेलरेशन होता है। टूवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन लगता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अवे फ्रॉम द सेंटर जो एक्सेलरेशन लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यस यस सर। अब ये जो एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय आर, अगर मैं इसका यूज करूं, मान लो फोर्स लिखना है मुझे, तो फोर्स इज इक्वल टू मैं लिखूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन कौन सा वाला, विच इज या तो टुवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इधर यू कैन राइट v स्क्वायर बाय आर, और यू कैन राइट m ओमेगा स्क्वायर आर। इन दो में से आप एक यूज कर सकते हैं फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, समझ में आया।
हाँ भाई, Yes. समझ में आया कि नहीं Yes, आया? sir. बोलो, कोई दिक्कत Yes, है sir. यहाँ तक? Yes. पक्का? Yes, sir. अब देखिए, हमने वही बात की कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उस टाइम पे सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r से, एंड टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स उसे रिप्रेजेंट करते हैं mv स्क्वायर बाय r से। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा तो हम उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ठीक है। Yes. अब Yes, हमारे sir. पास जो सबसे पहला केस जो हमें पढ़ना है वो ये है, a vehicle taking a circular turn on a level road. A vehicle taking a circular turn on a level road. इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो सीधा सीधा सा जो रोड होता है उस पे बॉडी ऐसे, यहाँ पर ये रोड है, दिस इज द रोड, और एक यहाँ पर मान लो कार है, वो कार कुछ इस तरीके से टर्न ले रही है। ठीक है, तो जब टर्न लेती है उस टाइम पर उस पे क्या फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ये सब चीजें को हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, जब ये कार सर्कुलर टर्न ले रही है, जब ये कार ऐसे जा रही है उस टाइम पे ये लेवल रोड है, मतलब जो एक सिंपल रोड है, हमें हमारा जो रोड्स होते हैं नॉर्मली उस तरीके का एक रोड है, सर्कुलर टर्न ले रही है गाड़ी। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक देखिए कि बॉडी का मतलब ये जो कार है उसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं? देन ये जो गाड़ी का ये जो टायर है, गाड़ी का टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जिससे यहाँ पर F1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो सेकंड टायर है और उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F2। क्या? F2। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस किस तरफ एक्ट कर रहे हैं? दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और ये हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर ये है और ये यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे है। देखिए ये हम ले लेते हैं r डिस्टेंस की दूरी पे, ये सेंटर है इसका। ठीक है, यहाँ पर कहीं सेंटर होगा। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है बेटा? Yes. Yes, sir. अब यहाँ पर Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्सेस F1 लग रहा है, तो बेटा एक चीज समझिए, हम फ्रिक्शन F1 को कैसे लिखते हैं? नॉर्मली फ्रिक्शन क्या लिखते हैं हम लोग? दैट फ्रिक्शन F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू इनटू n लिखते हैं। भाई फ्रिक्शन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? म्यू इनटू n।
स्टैटिक काइनेटिक की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन। अच्छा, अब अगर मान लो ये जो टायर हमने रिप्रेजेंट किया कि F1 फोर्स लग रहा है, तो आप एक चीज देखिए कि जितना फोर्स ये जो कार है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा रहा है, उतना ही फोर्स के अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पर ये N1 लग रहा है, यहाँ पे ये देखो ये N1 फोर्स लग रहा है, मतलब कि रिएक्शन फोर्स, और ये आपका N2 लग रहा है कि नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में। भाई अगर हम कोई ब्लॉक लेते थे बेटा, ये ग्राउंड है और ये ब्लॉक लेते थे, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता था और नॉर्मल फोर्स N1 अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता था, ऐसे ही लिखते थे ना, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो आप यहाँ Yes. पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर द फ्रिक्शन F1, तो मैं लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ N1, एंड F2 को क्या लिखेंगे, म्यू टाइम्स ऑफ N2। बोलो, लिख सकते हैं ऐसे? Yes, sir. ठीक है, तो F1 और F2 हमने लिख लिया कि भाई F1 होता है म्यू टाइम्स ऑफ N1 और F2 होता है म्यू टाइम्स ऑफ N2। ठीक, अब एक चीज समझिए कि जो सेंटर की तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2, ठीक है, तो ये जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सेंटर की तरफ कौन कौन सी फोर्स लग रहे हैं बेटा, F1 और F2 लग रहे हैं। सेंटर की तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, F1 एंड F2। तो इन दोनों Yes. फोर्सेस को हम लिख सकते हैं कि भाई F1 forces acting towards center। तो हम क्या लिखेंगे, that F1 plus F2 equals to बॉडी का मास है m, तो mv²/r। क्या हम ये लिख सकते हैं, भाई सेंटर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो उसको इक्वेट हम किससे कर सकते हैं, mv²/r से कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है? Yes. भाई ये फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहे हैं, उसको मैंने इक्वेट कर दिया mv²/r से, राइट। अब हम क्या करेंगे, F1 का वैल्यू क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ N1, और F2 का वैल्यू क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ N2, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mv²/r। क्या ये लिखना सही है? तो Yes. म्यू यहां से कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रहेगा, N1 प्लस N2 इक्वल्स टू mv²/r। क्या ये सही है? Yes, sir. अब आप एक चीज समझिए, आप देखिए यहाँ पर N1 प्लस N2 किसके इक्वलेंट है, mg के इक्वलेंट है। N1 प्लस N2 किसके इक्वलेंट है, mg. MG. तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू है mg। सो उसका यूज किया हमने, एंड हमने लिखा दैट म्यू टाइम्स ऑफ N1 प्लस N2 is equals to mv²/r, and this N1 plus N2 is replaced by mg equals to mv²/r। ये m और ये m कैंसल, तो क्या बचेगा, म्यू g is equals to v²/r, राइट। अब आपसे पूछा जाए Yes, sir. the coefficient of friction between the tires and the road, the coefficient of friction between the tires and the road, तो म्यू क्या आ जाएगा, v²/rg। लिख सकते हैं? Yes. अरे लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, right, and the maximum velocity with which the car can take a circular turn of radius r without skidding। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, देखो the maximum velocity
with which the car can take circular turn without skidding. ठीक है, तो वो वेलोसिटी कितनी आएगी? तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू mu r g. That means v is equals to under root of mu r g. बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले। Yes, sir. बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? Yes, sir. अब ये जो केस था बेटा, ये था लेवल रोड के लिए। किसके लिए? लेवल रोड, मतलब कि एक प्लेन सिंपल सा रोड है। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि आप में से कई लोग बाहर घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ियां होती हैं, लाइक हिली एरियाज जो होते हैं, हिल्स वाले एरिया जो होते हैं, वहां पर कुछ इसी तरीके से गोल 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 ऐसे रास्ते बने होते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो Yes, sir. आप सभी ने ये फील किया होगा कि जब आपको टर्न लेना होता है सर्कुलर रोड पे, जब आपको टर्न लेना होता है उस टाइम पर आपको अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है ना? Yes. Sir. और कई केसेस में आपको बहुत ज्यादा आपकी स्पीड को कम करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा स्पीड से गाड़ी को टर्न कराएंगे उस स्पीड पे, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी जो है वो नीचे खाई में गिर जाए जाके। हो सकता है ऐसा? Yes, sir. दूसरी चीज आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जैसे हम लोग बात करें, जैसे थलतेज क्रॉस रोड देखा है आप सभी ने? थलतेज क्रॉस रोड देखा है सभी ने? अरे यार, कोई ऐसा सर्कल देखा है बड़ा सा? अहमदाबाद में घूमते हो, कोई बड़ा सा सर्कल देखा है Yes. जिसमें गाड़ी ऐसे Yes, जाती sir. है, ऐसे जाती है? मान लो यहाँ Yes, से sir. एक रोड है, यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे एक रोड जाता है, यहाँ पे एक रोड जाता है। आपको टर्न करके या तो ऐसे जाना पड़ता है या ऐसे जाना पड़ता है या ऐसे घूम के ऐसे आना पड़ता है। ऐसे रोड्स देखे हैं ना आपने? Yes. Yes, sir. Yes, अब sir. उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो क्या? वो देखिए, आपने नोटिस ये किया होगा कि जो सर्कुलर ट्रैक जो होता है, मतलब जो इस तरीके का रास्ता होता है जहां पे ऐसा टर्न वन है, तो वहां पर आपने देखा होगा बारिश का सीजन में, स्पेशली बारिश के सीजन में आपने क्या नोटिस किया होगा कि अगर यहां पर मैं एक और ट्रैक बना के दिखाऊंगा आपको, आपने नोटिस ये किया होगा कि पानी जो है वो यहां पर आ जाता है, अंदर की तरफ, इस तरफ आ जाता है पानी। देखा है आपने कभी? भाई ये आपका पूरा रास्ता है, ये आपका रोड है बेटा, ये आपका रोड है, ठीक है, दिस इज योर रोड। अब होता क्या है कि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि पानी इस तरफ भरा होता है। देखा है आप लोगों ने? Yes, sir. इसका Yes. मतलब पानी यहां से यहां की तरफ आया, मतलब डेफिनेटली अगर ये हमारा ट्रैक है तो हल्का सा ये टिल्ट होगा, कुछ इस तरीके से होगा, तभी तो पानी इस तरफ आया ना। Yes, sir. देखा है? अब ये मैं कहानी Yes, sir. आपको क्यों समझा रहा हूं, आपको ये बताने के लिए समझा रहा हूं कि आई डोंट नो आपने नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा कि जितने भी सर्कल बने होते हैं बड़े बड़े, वो सभी सर्कल हल्का सा इंक्लाइंड होता है, मतलब हल्का सा टिल्ट किया होता है टूवर्ड्स द सेंटर, इस तरीके से होता है, वो बहुत हल्का सा होगा। कभी नोटिस किया है आप लोगों ने? मैंने इसीलिए पानी वाला एग्जांपल दिया जिससे आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाए कि पानी जो है वो इंक्लाइंड होने पे ही टूवर्ड्स द सेंटर मूव कर रहा होगा।
राइट? अरे भाई आप लोगों ने नोटिस किया है, ये सिर्फ मोबाइल खेलते रहते हो चलाते वक्त भी गाड़ी? यार ऐसे रोड नहीं देखा क्या आप लोगों ने कभी कि ऐसे हल्का सा इंक्लाइन हो? रेसिंग कार्स होते हुए देखी है आप लोगों ने? ऐसे गोल गोल Yes, ट्रैक sir. होता है, देखा है? Yes, sir. Yes, उसमें sir. ऐसा ट्रैक होता है ना, हल्का सा टिल्ट किया हुआ होता है ना ट्रैक? Yes, sir. ऐसा Yes, sir. गोल, ऐसा फ्लैट होता है या हल्का सा टिल्ट किया होता है? हल्का सा टिल्ट होता है. क्यों होता है? क्यों होता है? जिससे कि अंदर की तरफ एक अच्छा खासा फ्रिक्शन मिले, अंदर की तरफ अच्छा खासा एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, जिससे गाड़ी की अगर स्पीड आप बढ़ाओगे तो वो स्किड होके बाहर की तरफ नहीं निकल जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि सर्कल पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं। अरे वहां कुछ नहीं होता है भाई, वहां पर होता ये है कि इंजीनियर ने गलती की होती है रोड बनाने में। तो जब आप गाड़ी को टर्न करते हो तो आपकी गाड़ी स्किड हो जाती है। अगर वो प्रॉपर उसने इंक्लाइन नहीं किया होगा तो आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी। सुना होगा, देखा होगा, ऐसा कभी किया है आपने? एक्सपीरियंस किया है इस चीज को? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इंक्लाइंड प्लेन, मतलब जिसे हम बैंकिंग कहते हैं बेटा, बैंक नॉट इंक्लाइंड प्लेन, बैंकिंग ऑफ द ट्रैक, मतलब हल्का सा ऐसे इंक्लाइन किया होता है, हल्का सा टिल्ट होता है, उसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आज ही की क्लास में ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक, अगर आपको फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता होता। ठीक है, समझ में आया यहां तक? Yes, sir. चलिए।